हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, लास्ट डेज में मैंने आपके लिए दो इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड किए थे, जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सितंबर से स्टार्ट करके 3 मई तक नीट 2026 एग्जाम के लिए आपका स्टडी प्लान और टाइम टेबल क्या होना चाहिए। सेकंड वीडियो में SC ST स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल स्ट्रेटजी बताया था। आई होप कि आपने ये दोनों वीडियोस देख लिए होंगे। अगर अभी तक नहीं देखे हैं, इन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज आप ये वीडियो जरूर देखें और आगे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके मिस ना हो, उसके लिए बीवाइज क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। लेकिन आप कहेंगे सर आप आज पुरानी वीडियोस की बात क्यों कर रहे हो? देखो, इन दोनों ही वीडियो में मैंने बच्चों को बोला था, आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है, आपका कोई भी इश्यू है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और इन दोनों वीडियोस में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने कमेंट किए थे कि सर हमारा बैकलॉग हो गया है, उस बैकलॉग को हम कैसे कवर करें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे RRR स्ट्रेटजी टू कवर बैकलॉग। और ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो बच्चा इसको फॉलो करेगा वो करंट पोर्शन के साथ साथ बैकलॉग को भी इजीली अच्छे से कवर कर पाएगा। खास बात ये होगी, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, ना आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने हैं। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं ठीक वैसे ही आपको पढ़ाई करते रहना है। बस हम स्मार्टली करंट के साथ साथ अपना बैकलॉग कवर करने वाले हैं। और एक बात ध्यान रखना, कुछ बच्चे सोचते हैं कि बैकलॉग हो गया है, अब मैं इसको लास्ट में कंप्लीट करूंगा। देखो, लास्ट कभी भी नहीं आता। अभी अगर कर सकते हो तो हो जाएगा, नहीं बाद में तो फिर आपकी और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। बैकलॉग कवर करना जरूरी है, क्योंकि मेरा मानना है बैकलॉग नीट एग्जाम का कैंसर है। क्योंकि देखो, आज आपका थोड़ा सा बैकलॉग है, कुछ दिन बाद ये बैकलॉग फिर और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा, बढ़ता बढ़ता एक दिन इतना ज्यादा बैकलॉग हो जाएगा, फिर ये हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और फिर हमारा कॉन्फिडेंस लूज होने लग जाता है, जिसके कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो प्लीज आज ही आप बैकलॉग के कैंसर को खत्म करें। किसके साथ? RRR स्ट्रेटजी के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखो, हमें बैकलॉग कवर करने के लिए क्या करना चाहिए। जैसे कुछ स्टूडेंट्स का ये मेथड होता है, वो टेस्ट के साथ साथ कवर करते हैं, यानी टेस्ट में जो चैप्टर आ रहा है उसके साथ साथ उस चैप्टर का पीछे का पोर्शन कवर करते चलेंगे जो छूट गया था। दूसरा, कुछ बच्चे ये भी करते हैं कि सबसे पहले बैकलॉग के जो टफ वाले चैप्टर्स है वो कवर कर लेते हैं। एक बार अगर हमने टफ वाले चैप्टर कवर कर लिए, फिर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, फिर इजीली बैकलॉग अच्छे से कवर हो जाएगा। थर्ड, कुछ स्टूडेंट्स का मानना है कि जैसे हम करंट कवर करते हैं वैसे ही हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के बैकलॉग वाले चैप्टर पैरेलल करने चाहिए। और करना कैसे है भाई? डेली एक काम करो, 2 घंटे फिजिक्स को, 2 घंटे केमिस्ट्री को और 2 घंटे बायोलॉजी को बैकलॉग के लिए दो। 10-12 घंटे अपना डेली का पढ़ाई करो और 5 से 6 घंटे बैकलॉग को दो। सोने में से 2-2.5 घंटे कम कर दो और बाकी करंट में से थोड़ा पोर्शन कम कर दो। खेलना छोड़ दो, दोस्तों से बात करना छोड़ दो और थोड़ा सा बैकलॉग को एक्स्ट्रा टाइम देके 1-1.5 महीना बैकलॉग अच्छे से जल्दी जल्दी कवर कर दो। कुछ स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि जो लेक्चर्स हमें बैकलॉग के देखने हैं उसको 1.5x या 2x पे देखेंगे और जल्दी जल्दी हमारे लेक्चर कवर हो जाएंगे। ये काम करते हैं, डायरेक्ट वन शॉट से कर लेते हैं। कुछ बच्चे बैकलॉग के लिए ओनली थियरी पढ़ते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस को इग्नोर कर देते हैं। तो ये वो मेथड्स है जो बच्चे बैकलॉग कवर करने के लिए फॉलो करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इनमें से एक भी मेथड परफेक्ट मेथड नहीं है, अच्छा मेथड नहीं है बैकलॉग कवर करने के लिए। ये मेथड अगर आप फॉलो कर रहे हैं, ये आपको कहीं ना कहीं नुकसान जरूर करेंगे। क्योंकि देखो, जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए किसी चैप्टर को पढ़ते हो तो आप उस चैप्टर को प्रिपेयर नहीं कर रहे, आप उस चैप्टर को सिर्फ टेस्ट के लिए याद कर रहे हैं। और याद की हुई चीज एक दिन हम भूल जाएंगे तो एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे। तो चैप्टर को आपको रटना नहीं है बल्कि अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये मेथड गलत है। कुछ बच्चे डायरेक्ट टफ चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, टफ चैप्टर स्टार्ट कर दिया, बड़ा चैप्टर स्टार्ट कर दिया, उसमें 1 वीक 2 वीक 3 वीक लग गए, फिर प्रोक्रास्टिनेशन होने लगता है, यार बैकलॉग तो बहुत बड़ी समस्या है, मैं नहीं कर पाऊंगा, हाथ पांव फूलने लगते हैं और फिर घबरा के बीच में ही छोड़ देते हैं। तो ये भी मेथड गलत है। तीसरा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एक बात बताओ, आप डेली पीसीबी का करंट का भी करोगे और डेली पीसीबी का बैकलॉग भी करोगे, ये तो एक टाइप से आपके 6 सब्जेक्ट हो गए। क्या किसी बच्चे के लिए एक दिन में 6 सब्जेक्ट पढ़ना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। तो ये भी मेथड गलत है। फिर जब आप करंट के लिए 10-12 घंटे दे रहे हो
तो अलग से 5-6 घंटे बैकलॉग के लिए निकालना आपके लिए ये भी मुश्किल रहेगा, क्योंकि भाई बच्चे हो आप, है ना। कोई अगर आपको ऐसा बोल रहा है कि यार अगर आप नींद सेक्रीफाइस कर दोगे, 4 घंटे सोओगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको क्लियर बता दूं, हो सकता है आप 1 वीक या 2 वीक 4 घंटे सो के काम चला लेंगे, लेकिन एक न एक दिन आपकी जो स्लीपलेसनेस हुई है उसके कारण बीमारी जरूर आएगी। और जब कोई भी छोटी मोटी बीमारी आएगी, मान लीजिए आपको फीवर ही हो गया या आपको हेडेक रहने लग गया, ठीक, आपको थकान रहने लग गई, तो उससे ना फिर आप 10 दिन का टाइम भी वेस्ट कर देते हो। तो ऐसा काम क्यों करना है? नींद पहले पूरी रखनी है, क्योंकि हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं और एक अच्छा डॉक्टर वही होता है जो खुद हेल्दी होता है, तभी वो दूसरों की हेल्थ का ख्याल रख पाता है। तो हमें नींद किसी भी कीमत पे सैक्रिफाइस नहीं करनी है, भले ही हमारा बैकलॉग रह जाए, भले ही हमारा सिलेक्शन भी ना हो, हम अपनी हेल्थ खराब नहीं होने देंगे, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कुछ बच्चे लेक्चर को 1.5x 2x पे देखते हैं। देखो भाई, जब आप लेक्चर को ना 2x पे 1.5x पे देखते हैं, इससे आपकी भूलने की बीमारी हो जाती है। बहुत सारे बच्चे आजकल क्या बोलते हैं, सर मैं बार बार भूल जाता हूं, पेपर में पेशेंस लूज हो जाता है, टाइम मैनेज नहीं कर पाता हूं। आप नहीं जानते हैं, इनडायरेक्टली उसका रीजन है लेक्चर को डबल स्पीड पे देखना। इससे पेशेंस भी कम होता है, भूलने की बीमारी भी आती है। खासकर वो बच्चे जो पूरा पढ़ के जाते हैं फिर भी पेपर में याद नहीं आता, होता ना आपके साथ, पेपर में आते हुए क्वेश्चन नेगेटिव हो जाते हैं, इसका रिजल्ट है वो सब। तो हमें ऐसा पाप नहीं करना है। वन शॉट, देखो वन शॉट होते हैं सिर्फ रिवीजन के लिए। जिस बच्चे ने अच्छे से सब कुछ पढ़ रखा है, वो जल्दी जल्दी चीजों को रिवाइज करना चाहता है, उसके लिए वन शॉट लेक्चर होते हैं। और आप जब मेन चैप्टर के लेक्चर को ही वन शॉट से करने लग जाओगे, फिर धीरे धीरे आपको लगेगा यार वन शॉट से ही कर लेता हूं सब कुछ, आती ना प्रोक्रास्टिनेशन आता है, क्या जरूरत है मुझे डिटेल में पढ़ने की। और फिर सारा जब वन शॉट से पढ़ के जाएंगे तो नंबर भी वन शॉट के जैसे ही आएंगे, 350 450, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, हमें नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप करना पड़ेगा। कुछ बच्चे ओनली थियरी पे फोकस करते हैं। देखो थियरी से फेक कॉन्फिडेंस आता है, आपको रियल कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, एनसीईआरटी पढ़ने से और टेस्ट प्रैक्टिस करने से। जब तक आप ये नहीं करेंगे, थियरी कितनी पढ़ लो नंबर नहीं आने वाले। तो ये सारे मेथड एक टाइप से आपके लिए गलत हो जाते हैं। आपके लिए परफेक्ट क्या है? RRR स्ट्रेटजी, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो RRR स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें, यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहला काम है हमारा, हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमारा बैकलॉग कौन से सब्जेक्ट में है, कितने चैप्टर का है और क्या क्या बैकलॉग है। ठीक, रिकॉग्नाइज करें। फर्स्ट सब्जेक्ट, क्या आपका ओनली बायो का बैकलॉग है या बायो और केमिस्ट्री का बैकलॉग है, फिजिक्स केमिस्ट्री का बैकलॉग है, या तीनों सब्जेक्ट का बैकलॉग है, और इन सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर्स का बैकलॉग है। फिर बैकलॉग भी देखो कई टाइप का होता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी चैप्टर के बिल्कुल लेक्चर भी नहीं देखे, नोट्स भी नहीं बनाए, थियरी भी नहीं पढ़ी और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं किया, ठीक, या कुछ में ऐसा भी होता है कुछ चैप्टर का ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है, या कुछ चैप्टर का आपने ओनली एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, या किसी चैप्टर में आपने इन तीनों में से कुछ भी नहीं किया है, पूरे का पूरे चैप्टर का कंप्लीट 100% बैकलॉग है। तो आपको सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा किस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर का और क्या क्या बैकलॉग है। फिर उसके बाद रिकॉग्नाइज करने के बाद आप करेंगे रीप्लान। रीप्लान का क्या मतलब है सर? देखो मान लीजिए आपने पहचाना कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तीनों सब्जेक्ट में आपके एक एक चैप्टर का बैकलॉग है और कंप्लीट चैप्टर का बैकलॉग है। फिर आप काउंट करो भाई, अगर तीनों सब्जेक्ट के मैं कंप्लीट लेक्चर देखता हूं तो टोटल कितने लेक्चर बनते हैं। मान लीजिए बायो के 6 लेक्चर हैं, आपके केमिस्ट्री के 5 लेक्चर हैं और फिजिक्स वाले चैप्टर में आपके 9 लेक्चर हैं, तो एक टाइप से 20 लेक्चर्स हो गए। तो 20 लेक्चर का बैकलॉग हुआ ना आपका। तो 20 लेक्चर कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? देखो जब आप बायो या केमिस्ट्री का एक लेक्चर देखते हो, मान लीजिए 2 घंटे का आपने एक लेक्चर देखा, तो उसका घर जाके नोट्स पढ़ने में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, एनसीईआरटी रिवाइज करने में लगभग 1 घंटा चला ही जाता है। लेकिन अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में 2 घंटे का लेक्चर देखने के बाद आपको होमवर्क करने में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। ठीक, तो मैं ये मानता हूं, मान लीजिए अगर आप 2 घंटे का लेक्चर देख रहे हैं और 2 घंटे का ही उसका रिवीजन में, होमवर्क में टाइम दे रहे हैं, तो पर लेक्चर आपके कितने आवर्स लगेंगे? 4 आवर्स लगेंगे। तो 20 लेक्चर्स का टोटल आपका जो बैकलॉग हुआ वो कितने आवर्स का हो गया? 80 आवर्स का बैकलॉग हो गया। तो ऐसे आपको प्लान करना है कि मेरा 1 2 3 चैप्टर का बैकलॉग नहीं है, मेरा इतने लेक्चर्स का बैकलॉग है और टोटल इनको कवर करने में, प्रॉपरली अच्छे से पढ़ने में मुझे
टोटल ये आवर्स लगने वाले हैं। जैसे मान लीजिए 80 आवर्स लगेंगे। अब बैकलॉग के लिए क्या आपको 80 आवर्स डेली 8 घंटे या डेली 6 घंटे या डेली 5 घंटे का टाइम देना चाहिए? नहीं, मेरा मानना है कि इतना टाइम अगर आप देंगे आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना चाहिए? बैकलॉग से पहले जरूरी है कि आपका जो करंट का पोर्शन है, जो करंट आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लेक्चर देख रहे हैं, डेली वो तीनों लेक्चर अच्छे से करें, उन तीनों का होमवर्क पहले कंप्लीट करें, उसके बाद आप बैकलॉग करेंगे। सर उसके बाद तो टाइम ही नहीं बचेगा। बिल्कुल सही बात है, टाइम नहीं बचेगा, लेकिन टाइम हमें बचाना पड़ेगा। टाइम कैसे बचा सकते हैं सर? सबसे पहले वो देखो, डेली आप आधा पौना घंटा रील्स देखते हो, अपने दोस्तों से बातें करते हो, इधर उधर टाइम वेस्ट करते हो, 1-1.5 घंटा तो यहां से बचा सकते हो। और अगर करंट में होमवर्क में डेली आप 6 से 6.5 घंटे लगा रहे हो, कम से कम 1 घंटा वहां से बचा लो, और आधा घंटा सिर्फ अपनी नींद का कम कर दो, ज्यादा नहीं, आधा घंटा। तो ऐसे मैक्सिमम आप 3 आवर्स करंट के अलावा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो। कोई बच्चा 3 आवर्स भी नहीं दे सकता, मैं तो बोलता हूं मैक्सिमम कम से कम 2 आवर्स तो दो यार। 2 से 3 घंटे का टाइम आराम से आप बैकलॉग को दे सकते हो। कब? अपना करंट कंप्लीट करने के बाद। सर करंट कंप्लीट करने के बाद टाइम बचेगा ही कहां? मैं पहले आपको पूरा RRR स्ट्रेटजी बता देता हूं, उसके बाद इसके लिए भी टाइम टेबल बना दूंगा इस वीडियो के लास्ट में। ठीक, तो 2 से 3 घंटे आपको देना है। सबसे पहले सुबह से लेके डिनर तक आप पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का करंट पूरा कर लो। फिर डिनर के बाद 2 से 3 घंटे अपने बैकलॉग को दो, बस इतना। अब अगर आप 80 आवर्स के लिए डेली 2 आवर ही बैकलॉग को देंगे तो सर ऐसे तो 40 डेज लग जाएंगे। बिल्कुल लगेंगे भाई, अगर प्रॉपरली करना तो हमें टाइम देना पड़ेगा। सर 40 डेज से कम टाइम करना है तो इसके लिए एक मेथड है, जिस दिन आपकी छुट्टी हो उस दिन आप एक्स्ट्रा टाइम दो। जैसे 2nd सैटरडे 4th सैटरडे को आपकी केमिस्ट्री क्लास ऑफ रहती है, तो उस दिन आप बैकलॉग वाले पोर्शन को एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो। आपकी संडे की छुट्टी होती है, उस दिन 2 घंटे की बजाय आप 4-5 घंटे दे सकते हो। ठीक, कुछ अदर हॉलीडेज आ जाए, 2 अक्टूबर की छुट्टी आ गई, उस दिन आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। तो ऐसे आप जल्दी से 40 डेज की बजाय इसको 25-30 दिन में भी कवर कर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा फास्ट नहीं करना है। कोई बच्चा बोलेगा सर मेरा एक चैप्टर का नहीं, मेरा तो तीनों सब्जेक्ट में 2-2, 3-3 चैप्टर का बैकलॉग है, और यहाँ 20 लेक्चर नहीं सर, मेरे तो पूरे 40 लेक्चर का बैकलॉग है। तो 40 लेक्चर का बैकलॉग कितने आवर्स का हो गया? 160 आवर्स का। डेली 2 घंटे देंगे तो कितने दिन लग जाएंगे? 80 डेज। 80 डेज यानी लगभग 3 महीने। कोई बात नहीं भाई, किसी का 20 लेक्चर का बैकलॉग है तो वो लगभग 30-40 दिन में करेगा, दिवाली तक, अक्टूबर तक कंप्लीट करेगा। किसी का अगर ज्यादा बैकलॉग है, 6-6, 7-7, 8-8 चैप्टर का बैकलॉग है, तो वो बच्चा बैकलॉग को नवंबर तक, दिसंबर तक या जनवरी तक कंप्लीट करेगा, लेकिन इससे आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक, फिर करना कैसे है? अब देखो, आपने पहले रिकॉग्नाइज किया, फिर रीप्लान किया बैकलॉग के लिए, अब करना है आपको रीस्टार्ट। जब आप रीस्टार्ट करेंगे, कुछ बच्चे ये गलती करते हैं, यार सबसे पहले मैं फिजिक्स कर देता हूं, बाद में बायो और केमिस्ट्री तो बाद में भी कर लूंगा। देखो, फिजिक्स आपके लिए टफ सब्जेक्ट है, फिजिक्स में आपको टाइम ज्यादा लगता है, आपके एफर्ट ज्यादा लगते हैं और मार्क्स आपके कम आते हैं, और उस सब्जेक्ट को आपने सबसे पहले टाइम दे दिया तो सारा टाइम फिजिक्स खा जाएगा, तो आपको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो जब भी आपको कुछ काम अच्छे से करना है, उसका मेथड होता है सबसे पहले इजी टास्क करें, इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, फिर मीडियम, फिर टफ की ओर जाएं। देखो जनरली अगर आप खुद को एनालाइज करेंगे, जिस दिन आप अपना डेली का टास्क पूरा कर लेते हो, आपका ब्रेन क्या बोलता है? यार थोड़ा सा और रिवीजन कर ले, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ ले, एनसीईआरटी में इस चैप्टर को रिवाइज कर ले। क्यों? क्योंकि आज आपका ब्रेन खुश है, आपने एक टास्क कंप्लीट कर लिया है, वो बोल रहा है कि अब थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट लगा। वो खुश भी है, फोकस्ड भी है, एनर्जेटिक भी है। और जिस दिन आप काम पूरा नहीं कर पाते, उस दिन मन करता नहीं यार ये भी नहीं करना, यार घर का काम भी नहीं करना, यार एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। अगर आपका ब्रेन पॉजिटिव है तो ये और ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, और नेगेटिव है तो ये और ज्यादा नेगेटिव होता जाता है। ब्रेन की खास बात है। तो ब्रेन को हमें पहले पॉजिटिव रखना है। कैसे? सबसे पहले छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करते हुए। तो सबसे पहले और सबसे छोटा टास्क, सबसे इजी टास्क हमारे लिए क्या है? बायोलॉजी। तो सबसे पहले बायोलॉजी का आप टास्क कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने बोला ना, 2 घंटे दो या 3 घंटे दो बैकलॉग को, तीनों सब्जेक्ट को नहीं, एक दिन में एक ही, मतलब पहले आप एक सब्जेक्ट के एक चैप्टर का बैकलॉग पूरा करेंगे। तीनों सब्जेक्ट का अगर बैकलॉग है तो सबसे पहले इजी से स्टार्ट करो, बायो का, फिर केमिस्ट्री का बैकलॉग करना, फिर फिजिक्स का बैकलॉग करना। सर वो चैप्टर उसमें भी तो आ रहे टेस्ट में, अरे टेस्ट में आने दो, टेस्ट जाए भाड़ में। अब टेस्ट में नंबर आ गए
लेकिन नीट में नहीं आए, क्या फायदा उन मार्क्स का? तो बेटर है पहले आप अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करें, नीट में मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। ठीक, अब ये देखो बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स ऐसे करना है। कोई बच्चा बोले सर मेरा तो बैकलॉग ओनली फिजिक्स का है या ओनली केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री की तो आप टेंशन मत लो, मैं करूंगा आपकी मदद, कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक, मान लीजिए किसी बच्चे का ओनली फिजिक्स का है और 4-5 चैप्टर का है, तो इसमें सबसे पहले आप इजी चैप्टर करें, फिर मीडियम करें और फिर टफ करें। इससे आपका बैकलॉग जल्दी भी कवर होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको बैकलॉग कवर करने में मजा भी आएगा। बस ध्यान रखें, एक दिन में बैकलॉग में एक ही सब्जेक्ट का एक ही चैप्टर को फोकस करेंगे। एक चैप्टर पूरा एक दिन में नहीं, एक चैप्टर का एक लेक्चर, उसका थोड़ा बहुत होमवर्क ऐसे करना है। तो ये था आपका RRR स्ट्रेटजी। अभी टाइम टेबल की भी बात करेंगे। RRR स्ट्रेटजी में आपको क्या करना है, बैकलॉग कवर करने के लिए सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर रीप्लान, देन रीस्टार्ट। क्या रिकॉग्नाइज करना है भाई, आपके कौन से सब्जेक्ट के कितने चैप्टर का क्या क्या बैकलॉग है। मान लीजिए आपके तीनों सब्जेक्ट के 3 चैप्टर का बैकलॉग है, टोटल 20 आवर्स का बैकलॉग है, तो एक लेक्चर को देखने में आपको 2 आवर्स लगते हैं और 2 आवर्स उसके होमवर्क के लिए, तो पर लेक्चर आपको 4 घंटे देने होंगे, तो टोटल आपका 80 आवर्स का बैकलॉग हो गया। तो हमें क्या करना है, करंट को कंप्लीट करने के बाद डेली बैकलॉग को कम से कम 2 घंटे देने हैं, 2 से 3 घंटे। मान लीजिए कोई बच्चा 2 घंटे देता है तो लगभग 40 डेज लगेंगे आपको इस बैकलॉग को कवर करने में। 40 डेज से कम टाइम करना है, तो ये ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे 5-6 घंटे दे देंगे, करंट में थोड़ा टाइम कम कर देंगे, नहीं। आपको क्या करना है, आप हॉलीडेज को यूज करो, संडेज को थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाई करो, ऐसे कवर कर सकते हैं, लेकिन इसमें जल्दबाजी नहीं करना है। फिर रीस्टार्ट में सबसे पहले बायो का, फिर केमिस्ट्री का, फिर फिजिक्स का बैकलॉग करेंगे। एक ही सब्जेक्ट का है तो इसमें इजी चैप्टर, फिर मीडियम, फिर टफ चैप्टर करेंगे, कर लेंगे ऐसे। और जैसा मैंने बोला, केमिस्ट्री में आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। देखो 18 अगस्त से मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया है। अब बहुत सारे बच्चों को मेरे पास फोन आ रहे हैं, सर हमारा कोऑर्डिनेशन छूट गया है, वो टेस्ट में आ रहा है, D&F ब्लॉक छूट गया है, उसको कैसे कवर करें। मैं आपको बोलूंगा इनऑर्गेनिक के सारे चैप्टर आप छोड़ दो। आप जो अभी ऑर्गेनिक चल रही है, देखो ऑर्गेनिक में 3 ही चैप्टर हुए हैं, IUPAC, आइसोमेरिज्म और GOC1, GOC2 चल रहा है। तो आप मेरे साथ साथ ऑर्गेनिक को अच्छे से करो। जल्दी से ऑर्गेनिक में अगर आपका 5, 10, 15 लेक्चर का बैकलॉग है, वो कवर करके मेरे साथ साथ आओ। ठीक, बाकी का जो इनऑर्गेनिक आपका छूटा है ना, मैं फैब में कराऊंगा और इतना अच्छे से कराऊंगा, आपने यकीन नहीं किया होगा कि सर यार इतना आसान वे में और इतने कम लेक्चर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इतना बढ़िया से याद करा सकते हैं। और जब लास्ट में कराऊंगा ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको एग्जाम तक एज इट इज याद भी रहेगी, तो वो टेंशन आपको नहीं लेनी है। समझे या नहीं समझे? तो 18 अगस्त से जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है, टेंशन मत लो, आप ऑर्गेनिक कंटिन्यू करो। सर ऑर्गेनिक में बैकलॉग हो गया भाई, 2nd सैटरडे 4th सैटरडे की छुट्टी आती है, हर संडे आपकी छुट्टी रहती है, 2 अक्टूबर की छुट्टी आएगी, दिवाली पे भी मैं आपको 10-11 दिन की छुट्टियां दूंगा, तो उस टाइम आप अपना बैकलॉग कवर कर देना। कितने लेक्चर का बैकलॉग होगा? 10, 12, 15, 20 इतने लेक्चर का बैकलॉग होगा, तो आराम से कवर करते रहो। जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? नवंबर में आप मेरे साथ साथ आ जाओगे, फिर करंट के लाइव लेक्चर साथ में अटेंड करना, लेकिन जल्दबाजी मत करो। ऑर्गेनिक को अच्छे से करो, इनऑर्गेनिक को एक साइड में रख दो, मैं कराऊंगा आपको। ठीक, जिस बच्चों को लगता है कि मैं थोड़ा सा जल्दी कवर करना चाहता हूं, मेरे पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, तो आपके लिए अमेजन पे मेरे कोटा क्लासरूम के हैंड रिटन नोट्स बुक फॉर्म में अवेलेबल है। अमेजन पे ये बुक आप अपने घर पे मंगवा सकते हैं। इन बुक में जो नोट्स का सीक्वेंस है, इवन जो एग्जांपल्स है, पूरा कंटेंट यही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो आप क्या कर सकते हो, नोट्स बनाने की बजाय सीधा इनसे पढ़ सकते हो और डायरेक्ट इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, वो अलग से शॉर्ट नोट्स में लिख लो, ताकि जल्दी जल्दी उसको आप रिवाइज कर सके। ये मेथड मेरे अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, अब जिन बच्चों को आज अगर ज्वाइन करना है, भाई आप एक काम करो, आज ही ज्वाइन कर लो ड्रीम 3.0 बैच। बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करो, ड्रीम 3.0 बैच पे क्लिक करके चेकआउट करो। पेमेंट करने से पहले प्रोमो कोड अप्लाई कर देना। कोई प्रॉब्लम आती है 9429693672, इस नंबर पे कॉल करके भी बात कर सकते हो। सर अगर हमें इस टाइप की कोई गाइडेंस चाहिए होगी, जैसे आप बता रहे हो RRR स्ट्रेटजी, देखो ये तो मैं YouTube पे वीडियो अपलोड कर रहा हूं। जो मेरे ड्रीम बैच के स्टूडेंट होते हैं ना, उनको मैं पर्सनली भी गाइड करता हूं, वो मेरे से फोन पे भी बात कर सकते हैं, उनको मैं एक एक चीज अच्छे से समझाता हूं। इवन मैंने बच्चों का पर्सनल टाइम टेबल भी बनाया है, तो ड्रीम बैच फॉलो करने वाला कोई बच्चा अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी मेरे साथ फोन पे डिस्कस कर सकता है। ठीक, ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा। मैं अभी भी बोलता हूं, बचे हुए 6-7 महीने का टाइम आप मुझे अच्छे से दो, मैं आपकी इतने अच्छे से प्रिपरेशन कराऊंगा, आपकी इतनी अच्छी रैंक आएगी, आपने उम्मीद भी नहीं की होगी, और आपके मम्मी पापा आपके रिजल्ट से इस बार
खुश हो जाएंगे। लेकिन एक शर्त पे, मेरी बातों से नहीं, मैं आपको गाइड करूंगा, आपको अच्छे से फॉलो करना है, मेहनत करनी पड़ेगी दिन रात और 3rd में तक करनी पड़ेगी। इसका कोई भी आपके लिए अदर ऑप्शन नहीं है, ठीक? तो अच्छे से मेहनत करो। अब बात करते हैं टाइम टेबल की। सर टाइम टेबल कैसे फॉलो किया जाए? मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा है, रात में 12 बजे सोता है और वो सुबह लगभग 6 बजे उठता है, ये उसका स्लीप टाइम है, ठीक? अब 6 बजे उठने के बाद वो 6:30 बजे पढ़ना स्टार्ट कर देगा, ज्यादा से ज्यादा 7 बजे पढ़ना स्टार्ट कर देगा। मान लीजिए आपने सुबह 7 बजे पढ़ना स्टार्ट किया, तो मेरे अकॉर्डिंग बायो का जो करंट का सिलेबस है वो आपका लगभग 10:30 तक अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद आधे घंटे का ब्रेक लो, नहा लो या कुछ हल्का फुल्का खा लो। फिर 11 बजे से 1-1:30 बजे तक आपका फिजिक्स की क्लास हो जानी चाहिए, ठीक? फिर इसके बाद 1 से 2 प्रॉपर आप लंच करना और रेस्ट करना, नैप वगैरह लेना। फिर 2 से 4 फिजिक्स के होमवर्क को देंगे। फिर आपको पता है 4 से 4:30 आपका टी ब्रेक आ जाएगा और 4:30 से लगभग 6:30, पौने 7 बज जाते हैं लगभग आपकी केमिस्ट्री क्लास कंप्लीट होने में, थोड़ा बहुत इधर उधर टाइम जाने में। फिर 7 से लेके 9 बजे तक आपको केमिस्ट्री का होमवर्क भी कर लेना है, इसके साथ साथ अपना डिनर भी कर लेना है। अब देखो 9 बज गए, सोना कितने बजे है? 12 बजे है। तो 9 से 12 के बीच में क्या आप 2 से 3 घंटे, 2.5 घंटे बैकलॉग के लिए नहीं निकाल सकते हो? अगर निकाल सकते हो तो जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है उसके अकॉर्डिंग आप पूरा भी कर सकते हो। कौन सी स्ट्रेटजी? RRR स्ट्रेटजी। तो ये मेथड आप फॉलो करो, आराम से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, साथ के साथ धीरे धीरे आपका बैकलॉग भी कवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई और डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर किसी और टॉपिक पे, आपकी कोई और प्रॉब्लम पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। जैसे कि आपने स्ट्रेटजी वाली वीडियो में बोला था कि सर बैकलॉग ज्यादा हो गया है, तो मैंने आपके लिए अलग से वीडियो बना दी। अभी अगर आपका कोई इश्यू आएगा, ज्यादा बच्चों की प्रॉब्लम होगी, तो वो भी मैं आपकी सोल्व करूंगा। बस प्रॉमिस ये करो अच्छे से सर आपको फॉलो करेंगे और डेफिनेटली हम इस बार नीट क्रैक करेंगे, ठीक? ड्रीम 3.0 बैच को फॉलो करने वाला कोई भी बच्चा किसी भी टाइम मेरे से किसी भी टाइप की प्रॉब्लम शेयर कर सकता है। मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करूंगा, बस आपको फॉलो करना है, ठीक? तो जिन्होंने ड्रीम बैच ज्वाइन किया जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर दो, इस बैच से आपकी काफी हेल्प होने वाली है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।